हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, ये हैं मुकेश सर, जो आज आप लोगों को ये बताएंगे कि कैसे आप अपने फ़ियर को दूर कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड तो होते हैं, उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन वो इतना डर सा जाते हैं ना कि वो इतना घबरा जाते हैं और उसी घबराहट में उनका पेपर जो है ख़राब हो जाता है। तो उस फ़ियर को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस बात को हम जानेंगे मिस्टर मुकेश सर से। तो सर बताइए, कैसे बच्चे अपना फ़ियर दूर करें बोर्ड एग्ज़ाम में? हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मुकेश। बेटा, हम शुरू में जब एग्जामिनेशन हमारा जैसे जैसे करीब आता है, तो हमें ये इस बात का डर रहता है कि हमारा कौन सा टॉपिक नहीं कंप्लीट है, या हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं, फिर लगता है कि हमने सब पढ़ लिया है लेकिन हमको आता कुछ नहीं। जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पढ़ा तो था लेकिन आ नहीं रहा है। तो इस टाइप का फ़ियर बनेगा आपको। एक फ़ियर आपको ये भी बनेगा कि मेरा कौन सा टॉपिक नहीं तैयार है, और पढ़ा है कि छूट गया है मेरा ये टॉपिक। तो इस चीज़ से हमें गेट रीड ऑफ करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इस बात का अगर डर है कि मेरा कोई टॉपिक छूट गया या नहीं तैयार है, तो इसके लिए आप एक अच्छी सी किसी भी कंपनी की वर्कशीट ले लें। वर्कशीट में आपका अनसॉल्व क्वेश्चंस रहेंगे, जितने क्वेश्चन वो रहेंगे वो अनसॉल्व रहेंगे, और उनको आप सॉल्व करेंगे। तो इससे आपका जो टॉपिक है क्लियर होगा, और एक फ़ियर आपके अंदर जो बनता है कि हम कैसे रिमूव करेंगे इस फ़ियर को, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप उस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप पीवाईक्यूज़ डाउनलोड कर लें। पीवाईक्यूज़ आप चाहे मंगवा लें, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, या फिर ऐसे ही देखें। तो पीवाईक्यूज़ आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके उनसे कुछ आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चे सब उनको टॉपिक आता है। जैसे मान लीजिए, अगर हमें साइंस का जो हमारा टॉपिक है, कोई टॉपिक है वो हमारा तैयार नहीं होता, तो बच्चे ये सोचते हैं कि किस तरह हम इसको डायरेक्ट डेफिनेशन याद करें या कोई टॉपिक ऐसे याद करें। तो उनके लिए बड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, देखिए, हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी बच्चे को अगर इस फियर से गेट रीड करना है, इस फियर से उसको बचना है, तो सबसे पहली बात, किसी भी सब्जेक्ट में उसका बेस्ट मार्किंग आ सकता है। आई गारंटेड कि वो 90 प्लस नंबर ला सकता है, सिर्फ एक काम करने से। क्या करेगा वो? उसको पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन समझना चाहिए कि व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में जैसे पूछता है कि हमें क्या कर, क्वेश्चन में डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछता। जब भी क्वेश्चन करता है तो अपने हिसाब से उसको एक्टिविटी के टाइप में चेंज करके क्वेश्चन पूछता है। सपोज दैट, हमें एक क्वेश्चन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि जैसे पूछा कि एक बच्ची है जो लोहे की कील लेके जा रही है। रास्ते में एक केमिकल था, उसमें लोहे की कील गिर गई और उसका कलर चेंज हो गया। तो अब आपको डायरेक्ट देखिए, यहाँ क्या था, एक रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या वो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, वहाँ आपको एज ए एक्टिविटी करके बताना रहता है, कि मतलब एक्टिविटी के थ्रू उस चीज़ को करके बताना रहेगा, ठीक है। और इस तरह से आप पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन जब समझ जाएंगे बेटा कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, यानी कि पैटर्न, हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि फियर ख़त्म करने का, जब आप जानेंगे व्हाट इज़ द पैटर्न, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और इसका सबसे अच्छा इलाज आपके पास है वर्कशीट। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो गाइस, जैसा कि देखा आपने कि हमारे जो मुकेश सर हैं, वो कितने अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में आपको ये बताने में शायद सक्षम रहे होंगे कि आप अपने फ़ियर को कैसे एग्ज़ाम में रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप मुकेश सर की बातों को फॉलो करेंगे, और मुझे पूरी गारंटी है कि आप ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए, दिस इज़ माई स्कूल, सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हम और मुकेश सर दोनों लोग इसी स्कूल में पढ़ाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।